तराइन का वो युद्ध जिसने दिल्ली का भाग्य बदल दिया। एक ऐसा राजा जिसने अपने सबसे बड़े दुश्मन को माफ किया और उस एक माफी ने पूरे हिंदुस्तान की तकदीर बदल दी। आज हम बात करेंगे उस लड़ाई की जो सिर्फ दो राजा की लड़ाई नहीं थी बल्कि एक पूरे युग का अंत था। आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि पृथ्वीराज चौहान का बचपन कैसा था, हम आज भी पृथ्वीराज चौहान को क्यों याद करते हैं, क्या पृथ्वीराज चौहान ने सच में गौरी को 17 बार हराया था और आखिर क्या हुआ था तराइन के उस दूसरे युद्ध में। आइए जानते हैं विस्तार से पृथ्वीराज चौहान का बचपन। सन 1166 में जन्मे पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही होशियार थे। उनमें अपने पिता सोमेश्वर की तरह राजा बनने के सारे गुण मौजूद थे, पर समय को कुछ और ही मंजूर था। मात्र 11 वर्ष की आयु में अपने पिता सोमेश्वर के देहांत के बाद अपनी माता कर्पूरी देवी के संरक्षण में पृथ्वीराज को राजा बनाया गया। मात्र 4 साल अपनी माता से राजनीति सीखने के बाद वह एक स्वतंत्र राजा बने और उन्होंने अपने आसपास होने वाले सभी विद्रोह को दबाया और दिल्ली तक अपना शासन बढ़ाया। लेकिन इस छोटी सी आयु में ये सब मिलने की वजह से पृथ्वीराज के अपने ही उसके दुश्मन बन बैठे। हम आज भी पृथ्वीराज चौहान को क्यों याद करते हैं? शायद आपने भी कहीं कहानियों में सुना होगा कि 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ताऊ पर सुल्तान है न मत चूके चौहान। हमने सुना है कि पृथ्वीराज चौहान ने अपनी शब्द बेदी बाण विद्या से गौरी को मार दिया था और ये बात हमें पृथ्वीराज रासो नाम के एक महाकाव्य से मिलती है। इस पे कई सारी मूवीज और सीरियल्स भी बन चुकी है, पर ये बात सच नहीं है। आज मैं आपको सच्ची कहानी बताऊंगा। क्या सच में पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को 17 बार हराया था? तो इसका सीधा सीधा जवाब है नहीं। पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच केवल 2 ही युद्ध हुए थे। तराइन का पहला युद्ध जो कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं और गौरी को जिंदा पकड़ लिया जाता है, पर गौरी अपनी जान की भीख मांगता है और इस बात से पृथ्वीराज के कई सारे मंत्री सहमत नहीं थे। लेकिन फिर भी पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को जीवन दान दे दिया और यही उनकी और दिल्ली की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। तराइन का दूसरा युद्ध युद्ध नहीं बल्कि एक विश्वासघात था। उस दौर के हिंदू राजा आमने सामने की लड़ाई में मानते थे, जबकि बाहरी आक्रांता सिर्फ जीतना चाहते थे, फिर चाहे वो कैसे भी हो। पहला युद्ध हारने के बाद गौरी कभी वापस गया ही नहीं। वो तराइन के पास ही अपना डेरा जमा कर बैठ गया और उसने अपने जासूसों को दिल्ली भेजना शुरू किया और अफगानिस्तान भी संदेश भिजवाया एक बड़ी और मजबूत सेना के लिए। यानी कि गौरी चुपचाप अपनी तैयारियों में फिर से लग गया था। और ये बात जब दिल्ली में पृथ्वीराज चौहान को पता चली तो उन्होंने अपने आदमी गौरी के पास भेजे और पूछा कि तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो। तब गौरी ने चतुराई से जवाब दिया कि मैं गौर का सुल्तान नहीं हूँ, मेरा बड़ा भाई गौर का सुल्तान है, और जब से उसे पता चला है कि मैं तुम्हारे सामने ये युद्ध हार चुका हूँ, तब से वो मेरी जान का प्यासा बना बैठा है, वो मुझे मार देना चाहता है। तो जब तक हम दोनों भाइयों के बीच में सुलह ना हो जाए मैं यहीं इंतजार करूंगा और फिर अपने रास्ते वापस चला जाऊंगा। पृथ्वीराज को इन बातों पर भरोसा नहीं हुआ और वह स्वयं अपनी सेना के साथ तराइन के पास आकर बैठ गया। दूसरी तरफ गौरी के जासूस भी अपना काम कर रहे थे। गौरी को यह खबर मिल चुकी थी कि दिल्ली के आसपास के राज्यों की पृथ्वीराज से नहीं बनती है और अफगानिस्तान से भी उसे संदेश मिल चुका था कि दूसरी सेना उसकी मदद के लिए निकल चुकी है। अब गौरी इसी ताक में बैठा था कि आसपास के किसी राज्य से बगावत हो और पृथ्वीराज अपनी सेना लेकर वहां जाए तो वो पीछे से दिल्ली पर कब्जा कर लेगा। कुछ समय बाद आसपास के राज्यों से बगावत होना शुरू हुई और पृथ्वीराज ने अपनी सेना अलग अलग मोर्चों पर लड़ने के लिए भेज दी। और जब सेना कमजोर हुई तो गौरी ने मौके का फायदा उठाया और एक रात अचानक हमला कर दिया। किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला और गौरी ने उस सोती हुई सेना को काट दिया। और उसके बाद जो हुआ वो शायद ही किसी ने देखा या सोचा होगा। उसने दिल्ली पर कब्जा करके अपने एक सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली की कमान दे दी। पृथ्वीराज चौहान की रानी संयोगिता उसे अपने भूखे और जंगली सिपाहियों के सामने डाल दिया। पृथ्वीराज को बंदी बनाकर पहले उनकी आंखें फोड़ी गई और फिर उन्हें जान से मार दिया गया। तराइन का दूसरा युद्ध इतिहास का वो दर्दनाक मोड़ था जहां एक योद्धा की उदारता और एक दुश्मन की धोखेबाजी और अपनों के विश्वासघात ने मिलकर एक पूरे युग का अंत कर दिया। पृथ्वीराज चौहान को हम इसलिए भी याद करते हैं क्योंकि वो भारत के आखिरी प्रतीक थे जो अपने दुश्मन को भी जीवन दान दे सकता है और शायद यही
पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी ताकत भी थी और कमजोरी भी साबित हुई। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं जल्द से जल्द उस टॉपिक पे भी एक अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।